तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। आज 54 पार्ट पर हैं यूसुफ जी के, जो कि सही में आज बड़ा ज्यादा मन कर रहा था कि देख ही ले साथ के साथ दोबारा पार्ट, है ना, क्योंकि वो बातें जो सुनने में मिलती है ना वो ज्यादा बढ़िया लगती हैं, सुनने में मजा आ जाता है। तो क्योंकि जो कन्वर्सेशन जैसे अभी यूसुफ जी की पिछले एपिसोड में हुई थी, उन्होंने जो कन्वर्सेशन जुलेखा के उनसे करी, जुलेखा ने जो आंसर दिए, और पिछले कुछ एपिसोड से ऐसा हो रहा है कि ये बातें जो मतलब कहीं ना कहीं प्रभाव करती है, मतलब चेंज लाती है आपके अंदर, ऐसी ऐसी बातें होती हैं वो। तो फिर ये देखते हैं एपिसोड की इसके अंदर क्या सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि अब कुछ राज को लेंगे, क्योंकि याकूब जी जब अपनी कोई वो करते हैं ना प्रोफेसर, मतलब एक तरह से मतलब बातों का मतलब निकालते हैं, और मतलब उन्हें सिचुएशंस समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों हुआ। सोचो कितने ज्यादा थिंकर होंगे वो बहुत, मतलब, है ना। तो वो चीज बड़ी शुरू के एपिसोड से ही देख रहे हैं कि वो हर बात का मतलब बेवजह ऐसे समझ आते, मतलब बिल्कुल वजह के साथ समझ आते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा। तो वो देखने में बड़ा ज्यादा मजा आता है याकूब जी का। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक से शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दूर दृष्टि है ना, उनकी नजर बहुत दूर तक चलती है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नहीं, नहीं, यकीनन कोई और वजह हो। उन्होंने तो हता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज़ मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत है। फिर भला उन्हें बेवक़्त चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ़ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इज़हार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा। हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इनाम इकराम के एवज़ तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा। कोई तवक्को, सवाल, तकाज़ा? नहीं नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन्यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं। अगर हर दफ़ा इतनी गंदुम भी ले आए तो हमारे गुज़ारे के लिए काफ़ी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। लेकिन अगली बार कोई इम्कान नहीं है बाबा, बशर्त ये कि यहाँ से बात बिन्यामीन खुलेगी को भी सारी। अगली बार अपने हमरा मिस्र ले जाए। यानी अगर बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम लोग भी गंदुम लेने नहीं जाओगे। नहीं 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 बाबा, शमून का ये मकसद नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर नहीं आए तो आप लोगों को गंदम नहीं दी जाएगी। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कोई और भाई भी है, और वो भी तुम सब लोगों से छोटा? उन्हें हमारी बातों से पता चला था। हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक ज़ईफ़ बाप और एक छोटा भाई है, लिहाजा उनका भी हिस्सा दे दीजिए। वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, उनके ख्याल में हम ज्यादा गंदुम लेने के लिए ज़ईफ़ बाप और एक छोटे भाई के होने का दावा कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया, लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया। कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाएं ताकि तस्दीक हो। और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तो मिस्र आने की इजाजत नहीं, बसूरत दीगर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महाल है कि मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के हमरा भेजूं। ये अपने सेन से निकाल दो। उनको संभालिए एक बार बाबा। पहले उनको बेच के पछता रही हूँ। क्योंकि इन्हें तो आज तक पता है ना उस बात का कि उनके मन में है। चलती चाकी देख के दिया कभी रोए, दो पाटन के बीच में साबुत निशान होता है। Uno era de Guaya.
मैसेज। नहीं, उनके पैसे नहीं वापस मिल अच्छा हाँ, पैसे पैसे वापस दे दिए थे ना। ये सिक्के गंदम की बोरी में क्या कर रहे हैं? और वो भी इतने सारे। तुम लोग अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। ये आपको कहाँ से मिले? ये सिक्के मुझे गंदम की बोरी से मिले हैं। गंदुम में? ये तो वही सिक्के हैं जो हमने मामूलिन को गंदम की कीमत के तौर पर अदा किए थे। ये हमारे ही तो सिक्के हैं, थैली नहीं पहचान रहे? हाँ वाकई ये तो हमारे ही हैं। गोया अजीज मिस्र ने हमें गंदुम बिला मुआवजा दे दी है। कहीं उन्होंने गलती से तो नहीं रख दिए? कोई शक नहीं कि ऐसा आमदन किया गया हो। क्या मालूम, उनका मकसद हमारा इम्तिहान लेना हो। शायद अजीज मिस्र ये जानना चाहते हो कि हम इस अमानत को इस्तेमाल कर लेते हैं या उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने धोखाधड़ी से गंदम की कीमत अदा न की हो? आपने हमें हरामखोरी की तरबियत नहीं दी बाबा। हम आपको यकीन दिलाते हैं बाबा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि अजीज मिस्र ने तुम लोगों को इस तरह दोबारा मिस्र आने की तशवीक दिलाई है। ये हर लेकिन एक क्यों? चीज पे सवाल कर रहे हैं। हाँ, आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते हमें हैं? नहीं मालूम। हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इक़दाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक ना होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरगबती और बेजारी की तरफ भी इशारा है। क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदावंद मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके मैसेज अमाल है। को कबूल कर लेता है और उसे नामा अमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इताअतों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग इसरार ना करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना, हमें कबूल ना करना होता, तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के जहन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत व इकराम, गंदम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के जहन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नीयत की गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बेन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचाने पे, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नीयत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत में मिस्र नहीं भेजूंगा। ये धक्का लगता है कि विश्वास नहीं है। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इजहार निदामत नहीं किया है। जो इजहार निदामत ना करे, क्या हाँ, मानो वो कि नहीं वो चाहते शख्स तौबा कर नई ले। गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? ये तौबा कर लेंगे तभी तो वो उनके सामने बोल पाएंगे ना, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे रिवील किया तो ये इनको हमेशा के लिए श्राप दे देंगे, मतलब वो कर देंगे। वो ये भी नहीं चाहते, इसीलिए ये सिचुएशन उन्होंने भी क्रिएट किया, इन्होंने समझ भी लिया। समझ गई? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर है।
वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज गंदम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर है कि एक बार फिर अपने जिगर गोश्त को भेड़ियों के हवाले कर दें। लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है। एक बार गलती हो गई। गलती लेकिन थी अब ना। बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं वैसे रखते। इन बातों से जाहिर होता है, या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहार पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से। हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें। लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया। 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। दुरूद बर जनाब यूदासिफ। तुम पर भी खुदावंद का दरूद। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपासगुजार हूं। खुदावंद आपको सलामत रखे। दुरूद बर नबी खुदा। इंतजार फरमाया जा रहा है। दुरूद हो मेरी अच्छी और मेहरबान आसनात पर। और बानू ज़ुलेखा की क्या खबर है? उसी तरह इबादत में मसरूफ हैं। बहुत कम बोलती हैं, कम सोती हैं, खाने से भी कोई खास रगबत नहीं रखती। दुरूद बर नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। बानू ज़ुलेखा के लिए है? जी आली जनाब, शायद वो चंद लुक़मे तनावल कर लें। खूब एंट्री करेंगे ये कैसे ले गए हैं यहाँ पे, है ना? तुम्हें मेरी तरफ ध्यान देती हुई है कि एक तरह का पूरा मेडिटेशन हो गया इनका। भूख खत्म नहीं आई। बैठिए। कितना चेंज आ गया भैया में ना। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला। लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती अब थी। खटबूड़ी आई। आज वो आपके पास आए थे, लेकिन आपको
उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा माबूद तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। कितना अच्छा हुआ है कि हमने बात किया तो मैं सुनाई नहीं दी। मामला क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाई। कुछ नहीं, फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें। उनकी मौजूदगी ज़ुलेखा की खलबत में खलल पैदा करेगी। मैं तो समझ रही थी कि आप दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की, हालांकि काफी राज और ये न्याज हुए समझ हैं, गया। बस हम में ही सुनने की सलाहियत ना थी। आप तो खुद महरम राज हैं और बखूबी सुनाई भी देता है। खुद को कम मत समझें। दस्त परवरदा हूँ मैं नबी खुदा की। जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। गंदुम बस इतनी ही रह गई है। ये गंदम 2-3 दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर गंदुम ना हुई तो मजबूरन हमें भेड़ें ज़बा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिल वक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावंद ये ने भी पीछे इस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है, तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेच दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है। अब तुम जा सकते हो। अपने अपने घर जाओ। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम मेरे बच्चों। क्या हुआ? तो फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी। जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे। हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं? आया मैं मुकस्सिर हूँ। अब ज्यादा गंदम नहीं बची घर में। अगर जल्दी गंदम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजिर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदम सिर्फ मिस्र में दस्तयाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन यामीन के बगैर हमें गंदम नहीं देंगे। तो गोया मुझे अब बिन्यामीन और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जैसे है ना दूध का बेला सांस की कोशिश है। बिन यामीन को एक कोई धोखा कत्ल खा इंसाफ के नहीं ना होगा बाबा।
आप मुतमईन रहें। यूसुफ को भी तो कोई खतरा लाक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन्यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदुम नहीं मिलेगी, बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत ना होता तो फिर बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते? नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। बशर्ते तौबा कि कर लो, सच बोल दो, तौबा कर लो। आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्ते कि क्या? बशर्ते कि खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ऐत करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। ऐद करते हैं। हम वादा करते हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ, हम वादा करते हैं। हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और इस्तार और काहिना ने माबद का क्या अचर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहाँ आकर बैठो और बारगाह खुदाबंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ। आ जाओ, आकर बैठ जाओ। हम खुदाबंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं कि बिन्यामीन की हिफाजत करके उसे वापस बाहिफाजत बाबा के पास लेकर आएंगे। हाँ बाबा, हम सब आपसे ये अहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महज़र में अहद करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने अहद की पासदारी करेंगे, और अगर हम अपनी इस कसम पर अमल ना करें तो हम मग़फ़िरत परवरदिगार से महरूम रहें और अज़ाब इलाही के सज़ाबार। मैं इस मर्तबा अपने बेटे को खुदा के सुपुर्द कर रहा हूँ, तुम लोगों के नहीं, और उसी से वापस लूंगा। पहले मैंने यूसुफ को लावी के सुपुर्द किया था और जो कुछ भी हुआ था वो तुम सब जानते हो। उम्मीदवार हूँ कि इस मर्तबा से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वगरना तुम लोग अपने बाप को जिंदा नहीं पाओगे। आपका खौफ बचा है बाबा। कोई भी इंसान उस जमात पर जो बदअहद व पेमा शिकन हो एतमाद नहीं करता। आप हक बचाने लावी बहुत अच्छे समझते हैं ना, लावी बहुत अच्छे समझते हैं बेचारे। जाओ। जो सिक्के गंदम की बोरी से बरामद हुए थे उन्हें रख लिया? रख लिए हैं माँ, आप फिक्र मत करें। गुम ना हो जाए, वरना अजीज़े मिस्र तुम लोगों को चोर समझेंगे। दयाना संभाल कर रख लिए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, परेशान मत होइए। पिछली बार तो हमारा हुलिया कुछ मुनासिब ना था। हमें क्या मालूम था कि किस्मत में अजीज मिस्र के मेहमान बनना लिखा था। ये कैसे मालूम कि इस बार भी वो आप लोगों को मेहमान करेंगे? जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते कुछ नहीं कह सकते। इस बार अजीज़े मिस्र हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ, जैसे अब तो बड़े जरबख्श के लिबास पहनकर जा रहे हैं ना आप लोग। अजीज़े मिस्र भी जानते हैं कि कहत है। हमारे पास इतने होते तो पहले हम खाने का इंतजाम करते, ना कि लिबास का। खुदा निगहबान, अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार, हम रवाना होंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। अब ऐसे लग रहा है ना फटाफट इनकी यात्रा अभी पूरी हो जाए और वहां पहुंच जाए, देखिए क्या होगा। बटवा ही है। मन कर रहा है स्किप कर लो।
सलाम बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद बर नबी खुदा। खुदा तुम लोगों की हिफाजत करे। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा, सलाम। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद बर नबी खुदा। हमें दुआ नहीं देंगे बाबा? खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। नहीं मालूम क्यों मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अब भी बिन्यामीन की फिक्र दामनगीर है। नहीं, इस बार तो मुझे तुम सब की फिक्र हो रही है। लगता है कि अज़ीज़ मिस्र के ज़हन में कोई मंसूबा है। बाबा, क्या आपके ख्याल में वो कोई मज़मूम मज़ाहिम रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप हमारे बच्चों को इस सफर पर क्यों भेज रहे हैं? नहीं मालूम कि वो क्या इरादा रखते हैं। मोहतात रहना होगा। कैसी एहतियात बाबा। अजीज मिस्र यूजार सिर्फ तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हो कि अजीज मिस्र से आमना सामना ही ना हो। ये मुमकिन नहीं बाबा। सब हम 10 भाइयों को पहचानते हैं। और दरवाजे के मामून तो खास तौर पर। तुमने तो बताया था कि तिब्स के कई दरवाजे हैं। दूसरे दरवाजों से दाखिल हो जाओ। अगर वो कोई गलत इरादा रखते होंगे तो यकीनन अब तक निगहबानों को हम 10 भाइयों के नामो निशान दे चुके होंगे। और अगर तुम 11 भाई एक दूसरे के साथ ना हो तब क्या? यकीनन उन्होंने ताकीद की होगी कि अगर 10 किनारी भाइयों को देखें तो उन्हें मुत्तला करें। हाँ, मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिज नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है, एक साथ मत जाना। दो अफराद करके मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ और निहायत खामोशी से अपने गंदुम लेकर वापस लौटाओ। इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। और हम पहचान लिए गए तो? उस सूरत में खुद को खुदा के सुपुर्द करके सरे तस्लीम हम कर देना। उम्मीद करता हूँ कि बखैर आफियत लौटोगे। अपना ख्याल रखना, बिन्यामीन की हिफाजत करना। अब हम मजीद किसी रंजो मुसीबत के मुताबिल नहीं हो सकते। एहतियात करना मेरे बच्चों। बात तो सही है इनकी, क्योंकि क्या पता क्या कर दे। आप घबराइए नहीं माँ। बादशाह इनके लिए तो वो राजा है। कराया जाएगा। आप पर दुरूद खुदा हाफिज बाबा। सलाम खुदा बाबा। अपना ख्याल रख। खुदा ने सलाम बाबा। सलाम बाबा। आप परेशान मत हो बाबा। खुदा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के बाद अब मुझे भी तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की सिकत नहीं। आपने मुझे खुदा के सुपुर्द किया है, तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। ज़रूर खाला जान, ज़रूर। मुझे माँ कहो बिन्यामीन, तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज हो। ज़रूर मादरे जान, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही समझा है। जब से दुनिया में आँख खोली है, अपनी माँ की जगह आपको देखा है। यकीन जानिए, भाई लावी और यहूदा से कहीं बढ़कर मैं आपको चाहता हूँ। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। दुरूद खुदावंद हो तुम पर। अजीज मिस्र की करम नवाजी है। वो 10 किनारे भाई याद है ना जिनकी खातिरदारी की थी? जी जी जनाब,
मुझे याद है, वही ना जो आपके पहले मेहमान हुए थे। हाँ, वो जैसे ही आए फिलफौर उन्हें मेरे पास लेकर आना। कहना कि अजीज़ मिस्र को आप लोगों से कोई ज़रूरी काम है। इताअत आली जनाब, जनाबे मालिक पहले ही मुझे ये हुक्म दे चुके हैं। जनाब अजीज मिस्र का फरमान पहले ही पहुंचा दिया गया है। इत्मीनान रखें, उन्हें खिदमत में पेश कर दिया वो जाए। भी बेचैन है उनके। लेकिन हुन अलग अलग होके जाते हैं उत्थे। हाँ अंडरस्टैंड। अजीज मिस्र का किनानियों को इतना ज्यादा अहमियत देना, बिलखुसूस उन 10 भाइयों को, अजीब नहीं? हाँ, खास तौर पर उन्हें अपने कस्र में मेहमान करना। किसी भी मुल्क के बाशिंदों को वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। यकीनन कोई खास बात है। लेकिन एपिसोड तब खत्म होएगा वो पहुंच जाएंगे वहां। बाबा, यूसुफ के उस तल्ख तजुर्बे के बाद आपने बिन्यामीन को भाइयों के साथ क्यों भेज दिया? कोई और चारा ना था। उसके भाई बिन्यामीन के बगैर हरगिज़ मिस्र नहीं जाते। यानी आप इस बार बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हैं? उसकी वजह है, एक तो ये कि अहले किनान कैसे दो चार है और मैं इस बात से लाताल्लुक नहीं रह सकता। दूसरे ये कि पहले मैंने यूसुफ को उसके भाइयों के सुपुर्द किया था, बिलखुसूस लावी। लेकिन अब मैंने बिन्यामीन को खुदा के सुपुर्द किया है। तो मिस्र का इधर इस तरफ आ जाओ बाबा के नूरे नजर। कहीं घोड़ों की दद में आ गए ना तो बाबा हमें कसूरवार ठहराएंगे। यहाँ दे शक्ल यूसुफ नाल मिलनी चाहिए ना थोड़ी। जो भाई है ना पहचान वैसे हाँ वो तो पहचान। वैसे तुमने और तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया है जो बाबा इतना ज्यादा चाहते हैं तुम दोनों को? बाबा तो मेरे बाबा हैं। अलबत्ता अजीज मिस्र बिना देखे ही मेरे इतने गर्विदा क्यों हो गए? कह रहे मेरे बिना देखे वो भी मेरे इतना वो हो गया। दुरूद पर नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानो जुलेखा कैसी हैं? उसी तरह इबादत और जिक्र खुदा में मशगूल हैं। पूरा साल होगा। साल ही होगा। अच्छा महीना होगा सॉरी। हाँ महीना आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं जुलेखा से हसद नहीं करूंगी। हाँ, क्यों? क्या अब इरादा बदल गया है? नहीं, अलबत्ता ये कैफियत देखकर मुझे उन पर रश्क आ रहा है। बिल्कुल मेडिटेशन वाली सुनना जैसे
अलग हो जाएगा। क्या हुआ? क्यों रुक गए हैं? मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि बाबा की हिदायत ज़ेर गौर है। याद है ना कि बाबा ने कहा था कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। क्या हुआ? फर्जंदान इसराइल रुक क्यों गए? आ रहे हैं, कोई ख़ास बात नहीं। बस ज़रा हम भाइयों को एक दूसरे से बात करनी है। आप लोग चलें, हम आप लोगों के पीछे आ रहे हैं। ठीक है, बनी इसराइल के अलावा सब लोग मेरे साथ चलें। लेकिन पहले की तरह हम एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। आप लोग परेशान मत हो, हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से आ मिलेंगे। बाबा की नसीहत याद है ना सबको? अब 2-2 या 3-3 की टोलियों में तकसीम हो जाएं, ताकि हम अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल हो जाएं। कोशिश करें कि सब अपने अपने चेहरों को थोड़ा सा ढांप लें ताकि दरवाजों के पहरेदार पहचान ना पाए। अगर कसर का कोई शख्स या अजीज़ बिसर के मामूरीन में से कोई दिखाई दे, तो खुद को छुपा लेना ताकि वो पहचान ना पाएं। हम लोग ठीक गोदामों के सामने मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के करीब ना खड़े हों। कारवां वाले जरा आगे निकल जाएं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। वो पूछेंगे तो सही कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, फिर मैसेज तो देंगे। जाओ दो रशीद, जाओ। शमून, तुम रुबीन के साथ जाओ। दान, नफ्ताली के साथ। और यासाकिर, तुम ज़बूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें। जल्दी खत्म हो गया। तो दोस्तों ये था एपिसोड, और पता था कि यहीं पे आगे खत्म होएगा कि जब वो पहुंच जाएंगे ना। बाकी एपिसोड अच्छा था, जबरदस्त था। सिर्फ इसके अंदर जो चिंता वगैरह जाहिर हुई है वो याकूब जी की तरफ से बहुत अच्छी थी, और खास तौर पर वो वाली बात याद दिलवाई ना कि कैसे मेरी बदुआ ने उनको वो कर दिया था, उनके साथ बुरा नहीं हो गया था, वो जो उनका मंदिर जल गया था शुरू में, याद है ना? वो सारी चीजें कैसे उलट पड़ गई थी उनपे जब इनका जन्म होना था। तो यही था एपिसोड। बाकी आप बताओ क्या कहना चाहोगे? मतलब एक बात वही आ जाती है कि जब इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है, उसके बाद भी भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो उसमें यही कंडीशन उनकी थी, उनका उनसे भरोसा तो उठ चुका था, लेकिन अब भरोसा किए बिना कोई रास्ता भी नहीं था। तो उनको अपने बच्चे को भेजना था उनके साथ, तो उन्होंने इस बार उन पे भरोसा ना करके उन्होंने खुदा पे भरोसा किया कि मैं परमात्मा ये मालिक तेरे हवाले कर रहा हूं, तेरे सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं उन्हीं से ही मांगूंगा अपने पुत्र को भी तुम्हारे हवाले में। बाकी मेरे को जुलेखा का सीन भी अच्छा लगा कि इतने टाइम से एक मेडिटेशन की जो वो उनकी अवस्था है बिल्कुल एक में कोई पड़ी है ना, कहते हैं हाजिर नाजिर हो परमात्मा को समझ के, और बिल्कुल उनके साथ बहुत मतलब जबरदस्त सीन था वो मेडिटेशन। मतलब एक तरह से इसमें हमें ध्यान लगाना ही कहते हैं, ध्यान उनके ध्यान मीन्स परमात्मा के साथ जुड़ना कहना। और वो भी तो बोला था उन्होंने कि भाई हमने बातें तो किया है, तुमने नहीं सुनी। हाँ वो बड़ी अच्छी बात थी। वो जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई बातें तो हुई हैं बट ये तुम नहीं सुन पाए, पर वो उनकी वाइफ ने कह ही दिया था कि बातें तो आपके बीच में होती हैं लेकिन मैं शायद इस लायक नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप भी बहुत ज्यादा इंसान इस कंडीशन तक पहुंच जाता है कि उनकी जो मन में भी बात है ना वो भी एक दूसरे को सुन जाती है, एहसास समझ आया था ना। तो वो उन चीजों को बोलना नहीं पड़ता कई बार, सिर्फ एक वो। अब मेरे को काफी ज्यादा मतलब बीच में देख के भी लग रहा था जिस तरीके के शब्द और ये सब कुछ ये चीजें चल रही है ना, तो जरूर इस्लामिक उसमें जब ये स्कॉलर या मतलब शायर भी हुए हैं तो क्यों इतनी ज्यादा अच्छी शायरी इन चीजों के फील्ड में लिखते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट और ऐसी बातें खुद लिखी गई है वो, ये कि उन्होंने उसको देख के
बड़े तरीके से उन चीजों को बयान किया ना, जैसे शब्दों के। जो मौन की भाषा वो मैं मतलब तेरे को पता ना कि ओशो को मैं सुनती रहती हूँ। तो मैं एक एपिसोड सुन रही थी तो उनमें भी उन्होंने यही कहा था कि आपको जब भी मालिक से कोई बात करनी है, कोई प्रार्थना करनी है, तो आप उनके सामने सिर्फ हाथ जोड़ के सिर्फ मौन बैठ जाओ। मतलब कुछ भी मत कहो कि क्या है क्या नहीं है। कि जिस तरह से आपको हवा चाहिए, एक पंखा ऑन होता है या एसी ऑन होता है, आप उसे कहते नहीं हो कि मुझे अपनी हवा दे दे, या आपको गर्मी चाहिए तो आप अग्नि के पास बैठ जाते हो, गर्मी के आगे रिक्वेस्ट थोड़ी करते हो कि मुझे गर्मी चाहिए। मतलब एक भाषा होती है मौन की भाषा, कि मालिक अपने आप सब सुन लेता है। क्या कहेंगे आप? इसी पे वही बात आ रही है। अब एक पहले शायद मैंने रिपीट किया है कि नहीं किया है, कि इंसान जब अब जो लिखा वाला है मतलब अपने उस मालिक के अंदर मस्त हो रही है, नींद मतलब उसी की याद में, तो वो एक गीत आता था कि दातार तू ही, करतार तू ही, परवरदिगार तू ही, जगत के दाता, दया हो तेरी रघुराई। जब इसकी दया हो जाती है ना, तो उस वक्त आदमी सब कुछ समर्पण कर देता है, उसको किसी चीज का और देश दुनिया का खबर ही नहीं रहती। तो इसलिए घट घट की जानने वाला है, सब जानता है, इसलिए उन्होंने बनी जी को उनके सुपुर्द किया है कि मालिक के अब तू ही रखवाला है इनका। आप तो बहुत अच्छा एपिसोड था। बाकी वो तो उनका तो हो ही गया। अब जुलेखा का तो अब वो तो परमात्मा में लीन हो गई है, और अब इनका जो है अब देखते हैं ये तौबा करते हैं। अभी तक तौबा तो नहीं की है, जब तक ये तौबा नहीं करेंगे तब तक यूसुफ जी बता नहीं सकते कि लेकिन मैं क्या पता बेंजामिन के थ्रू मैसेज पहुंचाए उनको, तो वो पहचान की जैसे बात तो करेंगे, हाँ उन्हें तो सच बता ही देंगे। पता नहीं और बताते हैं कि हाँ नहीं भाई, बताते, अब कुछ भी हो सकता है। बाकी देखते हैं, वो उसी पॉइंट पर आके रुका। जहाँ मतलब हमेशा हाँ एपिसोड वही पे आगे रुकता है। मतलब सही में हमने इकट्ठे 2 एपिसोड देखे हैं अभी, और मतलब वैसे लेट नाइट हो गया, नहीं तो मतलब तीसरा भी बंदा देख ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस तरीके से चल रहा है नहीं। टाइम और होता ना तो हम हाँ, उस तरह से लेकिन वो देख फिर लेते। वो थोड़ा नींद वगैरह का आपको दिखेगा कि आने लग जाएगी वो, लेकिन दिमाग बेशक कनेक्ट रहे, लेकिन फिर वो लेजी लेजी सा दिखता है वीडियो भी। तो बस यही कहूंगा कि जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सही में फटाफट ये सारे एपिसोड देख लेंगे इकट्ठे। तो अभी के लिए इतना काफी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।